21 एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मानन ताहो का पीछा कर रही होती है और ताहो जाकर जिनजिन से मिलती है और ये बात मानन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और इसके बाद वो जिनजिन के साथ एक टैक्सी में बैठकर यहाँ से चली जाती है और यहाँ पर मानन को सोचने लगती है और वो भी जाकर एक टैक्सी में बैठती है और ताहो और जिनजिन का पीछा करने लगती है। तो वो देखती है कि ताहो और जिनजिन एक हॉस्पिटल में जाती है तो वो भी उनके पीछे पीछे चली जाती है। तो वो देखती है कि वो दोनों प्रेगनेंसी टेस्ट के रूम के बाहर खड़े हुए हैं। ये देखकर मानन तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, लेकिन उस टाइम पर ताहो और जिनजिन आगे चली जाती है। ये देखकर मानन को तो बहुत ज्यादा अच्छी लगती है और उसके बाद वो दोनों एक डॉक्टर के पास जाती है। तो मानन भी उनके पीछे पीछे उनके पीछे वाला रूम में जाती है और उनकी बातें सुनने लगती है। अभी डॉक्टर जिनसी को पूछती है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। तो जिनसी बोलती है कि चीटिंग। मानन को कोई पीछे बुलाती है तो मानन पीछे देखती है कि वहाँ पर एक डॉक्टर बैठा हुआ है और उसे बोलती है कि तुम वही पेशेंट हो ना जो 5 बजे आने वाला था। ये सुनकर मानन हाँ बोल देती है क्योंकि उसे इस रूम में रहना है। अगर वो ना बोले देगा तो डॉक्टर उसे इस रूम से निकाल देगा। तभी उसे पूछती है कि तुम्हारा नाम जिनसी है ना। तो यहाँ पर मानन हाँ बोलती है मेंटली प्रॉब्लम है। ये सुनकर मानन तो शॉक हो जाती है, लेकिन उसके पास और कोई भी रास्ता नहीं होता इसलिए वो हाँ बोल देती है। और डॉक्टर उसे बोलती है कि तुम्हें ऐसी बीमारी है जो कि हमारे देश में बहुत ज्यादा कम होती है और उसे बोलती है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम एक लड़की हो जिसका नाम यंगजी है और वो 1990 में पैदा हुआ है। और यहाँ पर मानन को दूसरे बारे रूम से कुछ भी सुनाई नहीं देती, इसलिए डॉक्टर को धीरे बोलने के लिए बोलती है और उसे बोलती है कि आपने सही बोला है, मैं एक लड़की हूँ। और दूसरी तरह जिनसी ताहो को बोलती है कि जब हम दोनों साथ में थे तो मैंने तुम्हें बहुत काम कराया, जब मुझे करना चाहिए था मैं भी वो तुम्हें कराता था। मैं इस टाइम पर सिर्फ खुद के बारे में सोचता था, मैं कभी भी तुम्हारे बारे में नहीं सोचता था, मैं हमेशा खुद के बारे में ही सोच रहा था, इसलिए मैं तुम्हें माफी मांगना चाहती हूँ बोलकर उसे माफी मांगती है। और यहाँ पर ताहो चुपचाप बैठी हुई होती है, वो जितनी बात बोल रही होती है वो कुछ भी बोल नहीं रही होती है, सिर्फ उसकी बातें सुन रही होती है। और दूसरी तरह मानन डॉक्टर को बोल रही होती है कि मैंने उसे एक धक्का मारा और एक लात मारा और मुंह पर बजा डाला। और ये सुनकर डॉक्टर बोलती है कि इसका मतलब तुम 40 साल का एक सिक्योरिटी गार्ड हो जिसका नाम कीवी है। ये सुनकर मानन पे हाँ बोलती है और उसे बोलती है कि आज मैं बहुत थक चुकी हूँ, क्या मैं घर जा सकती हूँ। ये सुनकर डॉक्टर उसे रोक देती है और बोलती है कि और एक है और वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये सुनकर नॉनवे उसे नाम पूछती है तो वो बताती है कि होंग सेन। ये सुनकर नॉनवे बोलती है कि वो तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है बोलकर जैसे इसका कहानी बताने लगती है। तो दूसरी तरह ताहो और जिनसन का भी काम खत्म हो गया होती है, इसलिए वो बाहर आ गए होती है और वो देखते है कि मानन नहीं पर है डॉक्टर के सामने। ये देखकर ताहो मानन को बुलाती है। तो यहाँ पर मानन जैसे ही ताहो को देखती है तो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और क्या बोलेगी इस बारे में वो कुछ भी बोल नहीं पाता, तो वो एक गाना गाने लगती है। और उसके बाद वो तीनों खड़ा हुआ होती है तो जिनसी मानन को बता देती है कि मुझे डिप्रेशन हुआ है। ताहो की ब्रेकअप के बाद मुझे पता चला कि मैं उसके ऊपर निर्भर थी और वो मेरी सारी काम करती थी और वो जब चली गई तो मैं पागल सा हो गया। मुझे समझ में नहीं आया कि वो अकेली इतना सारी काम कैसे करती थी और मुझे ये भी रियलाइज हुआ कि मैं उसकी हमेशा से फायदा उठाता था। और जैसे ये बात मुझे रियलाइज हुआ तो मैं रात को सो नहीं पाया और वो डिप्रेशन में चला गया, इसलिए मैं उसका इलाज करा रही हूँ। ये सुनकर ताहो बोलती है कि मुझे पता नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। ये सुनकर जिनसी से रुक कर बोलती है कि वहाँ पर तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है और डॉक्टर ने मुझे बोला इस सब से निकलने के लिए मुझे माफी मांगना चाहिए, इसीलिए मैंने ताहो को बुलाया था माफी मांगने के लिए ताकि मैं मेरी बीती हुई काल को फेस कर सकूँ बोलकर वो ताहो को माफी मांगती है। और उसके बाद वो मानन को भी माफी मांगती है और उससे बोलती है कि मुझे पता है मैंने तुम्हें भी परेशान किया, ताहो तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम कुछ गलत ना समझो। ये सुनकर मानन जैसे उसे बोलने वाला होती है कि हम दोनों सिर्फ दोस्त है तो ताहो से रोक देती है और बोलती है कि हम दोनों में सब कुछ ठीक है। और यहाँ पर जिनसे फाइनली ताहो को गुड बाय बोल देती है और ताहो उसे बोलती है कि अपना ख्याल रखना बोलकर उसे भेज देती है और यहाँ पर जिनसी चली जाती है। और यहाँ पर मानन और ताहो खड़े हुए थे तो ताहो मानन से पूछती है कि अगर तुम सिर्फ मेरे दोस्त हो तो मेरी इतना परवाह क्यों करते हो। ये सुनकर मानन तो और कुछ बोल नहीं पाता और चुप ही रह जाती है क्योंकि मानन अपनी फीलिंग्स बताने में घबरा रही होती है। तो यहाँ पर ताहो मानन को बताती है कि मुझसे किसी ने कहा था कि जिंदगी में वही करना चाहिए जो हमें पसंद है, ना कि ये सोचना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे। उसने मुझे हिम्मत दी थी, लेकिन उसे जब हिम्मत दिखाने की बारी आ रही है वो थोड़ा सा घबरा रही है और मैं इस बात से उसके ऊपर थोड़ा सा नाराज हूँ। और यहाँ पर मानन समझ जाती है कि वो मेरी ही बात कर रही है और वो ताहो के पास जाती है और उसे बोलती है कि वो तो ऐसी ही है, दूसरों के साथ सख्त खुद के साथ नरम। ये सुनकर ताहो हंसने लगती है और उसे बोलती है कि उसे बदलना चाहिए। ये सुनकर नॉनवे बोलती है कि कोशिश तो जारी है। सुनकर ताहो से बोलती है कि तो जल्दी करो। और इसके बाद डायरेक्ट कॉम्पिटिशन का दिन दिखाई देते हैं जहाँ पर कि शासन ताहो और ट्यांजी बैठे हुए होते हैं। तो यहाँ पर ट्यांजी को सेम बोलते हैं कि वो अब तो खाए क्यों नहीं। तो ताहो से समझाती है कि तुम चिंता मत करो, वो शायद अपना पॉइंट याद कर रहे होंगे। और इस टाइम पर ताहो थोड़ा सा घबराते हुए दिखती है तो ट्यांजी से बोलती है कि तुम चिंता मत करो, इस कंपटीशन को तो हम ही जीतेंगे। और इसके बाद सारी टीम आ जाती है कंपटीशन के लिए और यहाँ पर नॉनवे गलती से जाकर जिनान की सीट में बैठ जाती है और उसकी साइड में आकर एंजी बैठती है तो एंजी को घूरने लगती है। तभी वो साइड में देखती है कि सायु और मानन उसे देख रही होती है तो उसे बहुत ज्यादा शर्म आती है और उठकर फिर से अपने सीट में चली जाती है। और यहाँ पर 3 टीम पार्टिसिपेट किया होती है। पहला टीम नॉनवे का होती है और उनका टॉपिक होती है कि जिंदगी में ज्यादा कुछ सोचो मत और करते ही जाओ। और सेकंड टीम का नाम होती है नॉनसेंस टेक्निकल और उनका सब्जेक्ट होती है जाने दो। और आखिरी टीम टीम सी जो कि एंजी का टीम होती है। और यहाँ पर एंजी जैसे ही खड़ा होती है तो ट्यांजी भी ताली मारती है। जैसे ही शासन ट्यांजी की तरह दिखती है तो ट्यांजी ताली मारना बंद कर देती है और उसके बाद गेम का रूल बताने लगते हैं कि हर टीम के पास 3 मिनट है, कोई भी खड़ा होकर बोल सकता है। अगर ओपोनेंट टीम का कोई प्रॉब्लम है तो वो 30 सेकंड में बोल सकता है और वो मैच 3 मिनट तक चलेगा। अगर दोनों टीम एक साथ बेल बजाएगी या कोई भी नहीं बजाएगा तो पहले टीम 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3 आएगा। और इसके बाद कॉम्पिटिशन का पहला राउंड शुरू हो जाती है और टीम ए से मानन खड़ा होती है और अपना ओपिनियन रखती है। यहाँ पर जिनान जैसे उसे जवाब
जवाब देने वाला होती है तो एंजी उसे रोक देती है। इस वजह से टीम 2 से खड़ा होती है और अपना ओपिनियन रखती है। और जैसे उन दोनों का खत्म होती है तो जिनान खड़ा होती है और उन दोनों को ही जवाब देती है। ये देखकर तो सब हैरान हो जाती है। और यहाँ पर टेंजी बोलती है ये कुछ ज्यादा ही चालाक नहीं बन रही है। ये सुनकर शासन बोलती है कि तुम सच बोल रही हो, ये कुछ ज्यादा ही चालाक है। और इसके बाद कंपटीशन आगे बढ़ने लगती है और फर्स्ट राउंड खत्म हो जाती है। और यहाँ पर शासन बोलती है कि हमारी टीम का पॉइंट कैसे पता चलेगा। ये सुनकर टेंजी बोलती है कि एक रास्ता है बोलकर वो टेलीस्कोप निकलती है। असल में उसका नाम क्या होती है मुझे पता नहीं है। और टेंजी पॉइंट देखती है और बताती है कि हमारी टीम का पॉइंट 18 है और उनका 17 है, हम उनसे एक पॉइंट आगे है। और इसके बाद सेकंड राउंड स्टार्ट हो जाती है और ये राउंड होती है कि खिलाफ बोलना। तुम चाहोगे तो दोनों टीम का भी खिलाफ बोल सकते हो। और यहाँ पर टीम ए को पूछा जाता है तो वो बोलती है कि टीम सी। और यहाँ पर टीम ए से हेयू खड़ा होती है और टीम सी को चूज करती है। और टीम सी से जिनान खड़ा होती है और उन दोनों में डिबेट होती है। और यहाँ पर जिनान फिर से सेयू को अपने बातों में ले जाती है और यहाँ पर सेयू हार जाती है। और उसके बाद टीम बी की तरह जाती है तो वो भी टीम सी को चूज करती है। और यहाँ पर टीम बी भी हार जाती है। और उसके बाद टीम सी के पास जाती है तो यहाँ पर एंजी खड़ा होती है और बोलती है कि मैं दोनों से लड़ूंगा। और यहाँ पर दोनों टीम खड़ा होती है और यहाँ पर एंजी उन दोनों को हरा देती है। ये देखकर सारी ऑडियंस तो बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाती है एंजी के ऊपर। और यहाँ पर शासन बोलती है कि उन दोनों की बातें गलत हो गई। ये सुनकर ताहो बोलती है कि ये बात हम खुद को हार कर दूसरों को जिता दिए। तो अभी शासन टेंजी को फिर से पॉइंट देखने के लिए बोलती है तो वो पॉइंट देखती है और बोलती है कि टीम ए का 16 और सी का 18 और बी का 14। और इसके बाद राउंड 3 आ जाती है और ये होती है फ्री डिबेट राउंड, जहाँ पर कि खड़ा होकर अपना ओपिनियन देना। और इसके बाद सब खड़ा होकर अपना ओपिनियन देने लगते हैं। जैसे ही खत्म होती है तो यहाँ पर ऐसा लग रही होती है कि इस मैच में टीम ए और सी बचेंगे। और यहाँ पर शासन टेंजी को फिर से पॉइंट देखने के लिए बोलती है। और यहाँ पर टेंजी जैसे पॉइंट देखने के लिए जाती है वो देख नहीं पाती क्योंकि उसके सामने एक बोतल आ गया होती है। और ये बात जैसे वो बताती है तो ताहो बताती है कि तुम चिंता मत करो, आगे मैच देखते रहो। और इसके बाद लास्ट राउंड आ जाती है जहाँ पर कि अपने ओपिनियन सबके सामने रखना होती है। और यहाँ पर टीम सी से ये बात शुरू होती है और यहाँ पर एंजी खड़ा होती है और अपना ओपिनियन सबके सामने रखती है। और उसकी ओपिनियन इतना अच्छा होती है कि सबको उसकी बातों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आने लगती है। और उसके बाद सब अपने अपने ओपिनियन रखती है और उसके बाद रिजल्ट आ जाती है। और यहाँ पर टीम सी यानी एंजी का टीम जीत गया होती है। और ये बात जैसे ही नॉनबे का टीम को पता चलती है वो तो बहुत ही ज्यादा मायूस हो जाती है। लेकिन यहाँ पर एंजी का टीम को जीत कर भी वो ज्यादा खुश नहीं होती है। और ये मैच बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है। और यहाँ पर एंजी का टीम का कोई भी मेंबर नॉनबे का टीम का कोई भी मेंबर को नीचा नहीं दिखा रही होती है। और इसके बाद वो यहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर नॉनबे का टीम का मेंबर हार जाने की वजह से बहुत ज्यादा दुखी होती है और वो एक दूसरे से बात तक नहीं कर रहे होते हैं। और यहाँ पर शाम को नॉनबे और सायू एक दूसरे का हाथ पकड़कर जा रही होती है तो नॉनबे देखती है कि सायू मैच हार जाने की वजह से बहुत ज्यादा दुखी है, इसलिए वो अपने बातों से सायू को थोड़ा सा हंसा देती है। और यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है। हम मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड में।